दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 दिन कोहरे की मार जारी रहेगी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड है और सुबह जिस वक्त हम ऑफिस आ रहे थे उस समय भी रास्ते में हाथ नहीं सूझ रहा था, इतना घना कोहरा छाया हुआ था और ये कोहरा 2 दिन तक जारी रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी संवाददाता अजातिका सिंह। अजातिका, आप बताइए दिल्ली के किस इलाके में है, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है और दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को और कितना ठंड का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल विवेक, तो देखिए इस वक्त हम लोग सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और पीछे आप मेरे देख सकते हैं जो सड़क आपको दिखाई देगी, ये बताना मुश्किल है कौन सी लोकेशन है क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। आपको बता दें कि जो मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान है उसकी जानकारी देते हुए बताया है कि वो 17 डिग्री सेल्सियस है। बीते दिन जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस था। वहीं न्यूनतम तापमान बीते दिन 4 डिग्री सेल्सियस था, आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में थोड़ी सी जो डिग्री सेल्सियस है वो आगे बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ में कोहरा भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें हाईवेज की और दिल्ली के बाहरी इलाके की तो वहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। 50 मीटर का मतलब समझना हमें बेहद जरूरी है क्योंकि 50 मीटर में कोई स्कोप नहीं बचता है। अगर हम हाईवे की बात करें तो बेहद खतरनाक हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जरूरी जो सावधानियां हैं वो उठाकर लोग चलें। इसी के साथ में मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि जो आने वाला हफ्ता है वो और भी ज्यादा सर्द हो सकता है। सर्द हवाएं लगातार दिल्ली और एनसीआर में चल रही हैं। कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट जो है वो 1 हफ्ते के बाद दिया जा सकता है। कुछ ऐसे आसार बन रहे हैं कि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो, जिस वजह से तो कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बाहर हैं, ग्राउंड पर आप कवर करती रहती हैं, तो ऐसे में अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तुनिशा सुसाइड केस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच में ब्रेकअप की वजह सामने आई है। तुनिशा और शिजान के परिवार, दोनों के ही परिवारों को उनके बीच का रिश्ता मंजूर नहीं था। डीसीपी के साथ पूछताछ में शिजान ने ये कबूलनामा किया है। अब दोनों ही परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ब्रेकअप की वजह अब सामने आ गई है और वो है कि दोनों परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अल्पेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अल्पेश, पूछताछ में क्या शिजान ने इस बात को बताया है कि उन दोनों के परिवारों को रिश्ता कबूल नहीं था और क्या कुछ खुलासे किए हैं उन्होंने? जी अपर्णा, जरूर। अब तक तुनिशा आत्महत्या मामले में 17 लोगों की पूछताछ पुलिस ने की है। उसमें अभी तक ये जो तुनिशा और शिजान है उसके ब्रेकअप की वजह उनकी फैमिली थी, ऐसे जानकारी बाहर आ रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब तक जो तुनिशा और शिजान का रिश्ता था उसमें उनके घर को ये मंजूर नहीं था। उसके वजह से 15 दिन पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। इस वजह से अब तक 17 लोगों की जांच हुई है। उसमें अब पुलिस दोनों भी फैमिलीज़ की पूछताछ करने वाली है। और इसमें हम आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक शिजान और जो तुनिशा है उसका भी मोबाइल जब्त किया गया है और मोबाइल में भी महत्वपूर्ण जो पुरावे हैं वो आगे आ सकते हैं, इसलिए वो अब तक उसमें भी पूछताछ कर रहे हैं। अब तक 17 लोगों की पूछताछ हुई है। उसमें अब तक उनके फैमिलीज, सेट पर होने वाले लोग और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी पूछताछ हुई है। और आगे जाके अब तुनिशा की फैमिली और शिजान की फैमिली की पूछताछ होगी और ये पूछताछ में आगे क्या बाहर आता है वो देखना जरूरी होगा। अपर्णा, ठीक है अल्पेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुनिशा डेथ केस में पुलिस की जांच अब तेजी से चल रही है। अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी है। कुछ और लोगों के बयान दर्ज होने हैं इसमें। इस पूरे मामले में अभी लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ खास ठोस निकलकर पुलिस के हाथ लगा नहीं है। 17 लोगों के बयान अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। अभी भी बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी है। जो लोग लगातार तुनिशा और शिजान के साथ काम करते थे, जो कॉमन फ्रेंड्स थे, जो सेट पर होते थे या फिर जो परिवार से
जुड़े हुए थे, वैसे लोगों की तलाश पुलिस कर रही है और बयान दर्ज कर रही है। अब तक जो संख्या है लोगों की वो 17 हो गई है। 17 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, कुछ और लोगों के बयान दर्ज होंगे। अल्पेश हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अल्पेश, जो 17 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें से कौन लोगों के नाम है, क्या इस बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है? और क्या ऐसा कोई नाम है जो काफी इनसे संबंधित रहा हो और उसका बयान अब पुलिस दर्ज करने जा रही हो? ज़रूर, अब तक जो ये आत्महत्या मामला में 17 लोगों की पूछताछ हुई है उसमें उनके फ्रेंड, जो कॉमन फ्रेंड थे, उनके जवाब पुलिस ने अब तक ये जांच में ये किए हैं और इसके वजह से उसमें से बहुत महत्वपूर्ण जो पुरावे हैं वो वहाँ से बाहर आए हैं। और उसमें महत्वपूर्ण जो पुरावा है वो ये है कि दोनों का ब्रेकअप होने की वजह उनकी फैमिली थी। फैमिली की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। 15 दिन पहले ही इस सुसाइड के पहले ब्रेकअप हुआ था, इसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने हमने दी है। आगे जाके पुलिस उनके फैमिली और जो और भी करीबी फ्रेंड्स हैं, सेट पर होने वाले लोग हैं, उनकी पूछताछ पुलिस करने वाली है और इसमें आगे जाके क्या बाहर आता है वो देखना ज़रूरी है। पर इस पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि दोनों का भी मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है और पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है। इसमें तुनिशा के मोबाइल स्विच ऑफ था और मोबाइल स्विच ऑफ होने के वजह से उस पर पासवर्ड है और इसके वजह से पुलिस साइबर एक्सपर्ट जो है उनकी भी हेल्प ले रहे हैं कि इसका पासवर्ड खुल जाए और मोबाइल से कुछ सबूत है वो आगे जाकर बाहर आए। विवेक, बहुत शुक्रिया अल्पेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उन पर बात करते रहेंगे। आज होगा तुनिशा का अंतिम संस्कार। आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो पार्थिव देह है वो कोमिरा रोड के मॉर्चरी में है। कल जेजे अस्पताल से शव ले जाया गया था और आज तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले परिवार की ओर से कहा गया था कि कुछ रिश्तेदारों के आने का इंतजार किया जा रहा है, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज भी हैं, इसीलिए अंतिम संस्कार में वक्त लग रहा है। लेकिन आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होना है। इस वक्त ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो पार्थिव देह है तुनिशा की वो कोमिरा रोड के मॉर्चरी में रखी गई है। 3 बजे आज अंतिम संस्कार होना है। अल्पेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए मुंबई से हमारे साथ। अल्पेश, परिवार आज अंतिम विदाई देगा तुनिशा को, 3 बजे अंतिम संस्कार होना है। यस, उनके फैमिली और दोस्तों के जानकारी के अनुसार आज 3 बजे के लगभग उनके ऊपर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। उनके फैमिलीज के कुछ मेंबर थे वो प्रदेश में थे और वो आज रात तक आने वाले थे, वो आ गए ऐसी जानकारी मिलती है। इसलिए कल मीरा भाईंदर जो एरिया है उस पर ही उनका अंत्य संस्कार किया जाएगा और उसमें बहुत ही मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं, सेट पर होने वाले लोग हैं और उनके फैमिलीज़ हैं और शीजान की फैमिलीज़ उस अंत्य संस्कार को जाती है क्या वो देखना भी ज़रूरी होने वाला है। ठीक है अल्पेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग की है। सीएम एकनाथ शिंदे से एसोसिएशन की यह मांग है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की जाए। ये जैसे आत्महत्या का केस सामने आया, क्योंकि उस ये पूरे हालात थे वो शक की सुई जो है वो गहरी कर देते हैं और इस ओर ले जाते हैं कि इस पूरे मामले का सच सामने आए। क्योंकि जो तुनिशा के जानने वाले थे वो ये कह रहे थे कि उस दिन जिस दिन आत्महत्या की तुनिशा ने वो बड़ी खुश थी और उसके कुछ देर के बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। तो अब ये मांग की जा रही है ऑल इंडिया सिने एसोसिएशन की ओर से, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कि वो एसआईटी की जांच कराएं इस पूरे मामले में। कोरोना को लेकर भारत की तैयारियों पर बड़ी खबर आपको बता दें। आज देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होनी है, राज्य के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल होगी। कोविड से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। सफदरजंग अस्पताल में रहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी यानी कि अस्पतालों की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। सभी राज्यों में ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर। अंकित, आज होनी है मॉक ड्रिल ये जानने के लिए कि जो कोविड का खतरा मंडरा रहा है उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से कोई भी जो है कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि इससे पहले की 2 चरणों में हमने देख चुके हैं जो 2 वेव्स आई थी, वहां पर कई बार सवाल ये उठे कि अगर ऐसा होता तो
हम जो है बच सकते थे। लेकिन इस बार जो है सरकार वो मौका जो अगर वाला नहीं रखना चाहती है, और इसी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से खुद जो निर्देश जारी किए गए तमाम राज्यों को कि वो अपने अपने राज्यों में ये सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में तैयारियां पूरी हैं। अगर इस तरीके की जो है दोबारा जो है हालात बनते हैं तो फिर भारत में किसी भी तरीके से किसी भी मरीज को ऐसा ना हो कि इलाज के अभाव में उसको परेशानी हो। और इसी वजह से खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी सुबह 10 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचेंगे, वहां पर जायजा लेंगे। इतना ही नहीं, तमाम राज्यों के जो है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी कहा गया है, अधिकारियों से कहा गया है, अस्पताल के अधिकारियों से ये कहा गया है कि वो अपने अपने अस्पतालों में ये सुनिश्चित करें कि उनके जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जो बेड्स हैं, जो आईसीयू हैं, या फिर जो तमाम जो है तरह की सुविधाएं हैं, क्या वो सुचारू ढंग से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जब आया था उसके बाद में तमाम जो है तरह की सवाल भी उठे थे। उसके बाद में ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए गए, बेड्स बढ़ाए गए, तो अब एक बार फिर से उसी तैयारी को दुरुस्त किया जा रहा है और उसकी शुरुआत हो रही है आज से। जी ठीक है अंकित, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर देश में कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका से जुड़ी है यह खबर। देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने एक बड़ी बैठक की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स की प्रयागराज में यह बैठक हुई। आईएमए के करीब 1000 डॉक्टर्स की बैठक थी ये। कोरोना के ताजा हालात पर बैठक में चर्चा हुई। इनमें कई डॉक्टर्स ऐसे थे जो स्वास्थ्य मंत्री और आईएमए की बैठक में भी शामिल हुए थे। डॉक्टर्स ने माना कि चौथी लहर दस्तक देने वाली है। डॉक्टर्स ने यह भी माना कि इस लहर का खास असर नहीं पड़ेगा। क्या ब्रिटेन में कोरोना की 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है? बड़ी खबर यह कि ब्रिटेन में एक हफ्ते में कोविड के मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और एक हफ्ते में कोरोना केस 20% बढ़े हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 14 दिसंबर को कोरोना के 2,19,131 केस थे। अगले ही दिन देखिए, अगले हफ्ते 22 दिसंबर को केस बढ़कर 2,62,675 हो गए। नए साल में ब्रिटेन में कोरोना केस की संख्या 4 लाख के पार जा सकती है, यह आशंका भी जताई गई है। ठंड, क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लोगों की लापरवाही हालात और खराब कर सकती है। एक्सपर्ट्स की नजर से देखें तो ब्रिटेन में चीन जैसी तबाही भी हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन ने कोविड से जुड़ा डेटा सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कोविड को लेकर ही। कर्नाटक जो आ रही है, कर्नाटक में भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क जरूरी कर दिया है। नए साल का जश्न रात के 1 बजे तक ही बना सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। थिएटर्स और शिक्षण संस्थानों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बुजुर्गों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। बार हो, पब, रेस्टोरेंट में वैक्सीन की 2 डोज जो ले चुके हैं उन्हें ही सिर्फ एंट्री मिलेगी। ये कदम कर्नाटक सरकार ने उठाए हैं एहतियातन। तो ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कई राज्य हैं जो अब कोरोना के इस बढ़ते संकट को देखकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि चौथी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। इसलिए राज्यों ने नियम सख्त कर दिए हैं। राज्यों में अब जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। बुजुर्गों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक ने पब्लिक प्लेस पर, जो सार्वजनिक स्थल है, वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिए हैं और कई ऐसे सार्वजनिक जगह हैं जहां पर यह अलाउ किया गया है कि जो लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं वही लोग वहां जा सकते हैं, वही उनकी एंट्री होगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद से लेकर एक बड़ी खबर है, यह भी जान लीजिए। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो कर्नाटक के विवादित सीमा क्षेत्र में रहने वाले के साथ एकजुट है और आज विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर है ये बड़ी खबर, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच में समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक, क्या जानकारी मिल पा रही है? दोनों राज्यों के बीच ये जो सीमा विवाद है, ये इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है।
जी देखिए, निश्चित तौर पर काफ़ी कई सालों से अगर कहा जाए तो ये विवाद जो है, जब से राज्य पुनर्गठन का आयोग देश में बना और भाषा के आधार पर पुनर्गठन जो है राज्यों के किए गए, तब से लेकर ये विवाद जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो कर्नाटक का बेलगांव का हिस्सा है वो मराठी बहुल हिस्सा है और वो बावजूद इसके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होने के बावजूद कर्नाटक में चले गए और उसको लेकर तब से विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों ये विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से बयानबाजी की गई। पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के जो मंत्री है उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव जो है वहां पर पारित किया और आज महाराष्ट्र में कर्नाटक के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने मांग ये की है कि जब तक ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा तब तक महाराष्ट्र सरकार अगर प्रस्ताव ला रही है तो ऐसा प्रस्ताव लाए कि जो विवादित क्षेत्र है उसको केंद्र शासित कर दिया जाए। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज जब महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र विधानसभा में जिस तरह से आपने बताया कि काफी गर्मा गया है, क्योंकि कर्नाटक ने भी कह दिया कि एक इंच जमीन वो किसी को नहीं देंगे, लेकिन जो आज प्रस्ताव आ रहा है उसकी टेक्निकलिटी जरा समझाइए। जी देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मांग की है, उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि जब तक जो विवादित इलाका है वहां का समाधान नहीं निकलता तब तक उस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि वहां पर रहने वाले जो मराठी लोग हैं उन पर जो है वो अन्याय किया जा रहा है, लिहाजा इसे केंद्र शासित बना दिया जाए। आज राज्य सरकार किस तरह का प्रस्ताव लाती है, क्या उसकी शब्दावली होती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। उससे सरकार का हेतु जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। क्या ये केवल दिखावा करने की कोशिश कर रही है या वाकई में वहां पर रह रहे मराठी लोगों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनाएं है, तो क्या कुछ तरह का प्रस्ताव आता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है रौनक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में कांग्रेस की विपक्ष जोड़ो मुहिम को झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयंत चौधरी ने झटका दिया है और यात्रा में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। आरएलडी का कहना है कि जयंत के पहले से ही तय कार्यक्रम है और व्यस्तता के कारण राहुल गांधी की यात्रा में जयंत चौधरी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कांग्रेस की इस मुहिम को जो यूपी में विपक्ष जोड़ो मुहिम के तौर पर शुरू की जा रही की योजना थी, उससे नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। जी, निमंत्रण प्राप्त हुआ है और लेकिन हमें खेद है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता है। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें सहभागिता दे पाएंगे और हम सभी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो, ऐसी हमारी शुभेच्छा है और ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं। कोरोना की नई लहर को देखते हुए आज पूरे देश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। कोरोना से पैदा होने वाले हालात से निपटने की तैयारी, केंद्र सरकार के निर्देश पर होगी ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल के दौरान रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सुबह 10 बजे होगी मॉक ड्रिल। कोरोना की नई लहर के बीच दो राज्य बढ़ा रहे हैं देश की चिंता। केरल और कर्नाटक में देश के कुल 80% केस, देश में कुल एक्टिव केस 3,500 के करीब है। प्रयागराज में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस शुरू। इस कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर हुए सेशन में 1000 डॉक्टर हुए शामिल, इनमें से 82 डॉक्टर्स कोरोना के एक्सपर्ट। कोरोना को लेकर देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने प्रयागराज में किया मंथन। डॉक्टर्स ने माना चौथी लहर जल्द दस्तक देने वाली है, लेकिन देश में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एहतियात बेहद जरूरी है। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों का दावा, देश में वैक्सीन की 220 करोड़ डोज लग चुकी है। माइल्ड सिम्टम्स के साथ कोरोना निकल जाएगा, फिर भी नए वेरिएंट से बच्चों और बुजुर्गों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता। इंजेक्शन से डरने वालों के लिए आई नेजल वैक्सीन। नेजल वैक्सीन की 1 माह में 8 डोज दी जाएगी। नेजल वैक्सीन के 1 डोज की कीमत करीब 100 रुपए आएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी की देश भर के 100 डॉक्टर्स से बातचीत। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से अटकलें लगाने से बचने और जनता के साथ केवल सटीक जानकारी साझा करने की अपील की। कोलकाता एयरपोर्ट, कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं वहां पर। एक यात्री दुबई से और एक मलेशिया से आया है। दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लिए सैंपल में म्यांमार के 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कराए गए भर्ती, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। जिस फ्लाइट से म्यांमार के यात्री भारत पहुंचे थे, अब उसके बाकी यात्रियों की तलाश की जा रही है, जिससे उनकी भी टेस्टिंग की जा सके। फ्लाइट के सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 12 घंटे में 690 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना की जांच हुई है। लोगों का कहना है कि बेहतर यही होगा कि जांच में कोई चूक ना हो, जिससे विदेश से कोरोना भारत आने ही ना पाए। अमेरिका से दुबई के रास्ते दिल्ली लौटे आर्यन ने किया खुलासा। अमेरिका में भी फैला है कोरोना, लेकिन वहां डर का कोई माहौल नहीं। कोरोना के खिलाफ एक्शन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी। 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी देंगे कुल 85 शिक्षक। गया एयरपोर्ट पर जांच में 4 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना संक्रमितों में 3 बैंकॉक और 1 म्यांमार का है। पर्यटक सभी को बोधगया में आइसोलेट किया गया। गया के बोधगया में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 11। 24 दिसंबर को आए विदेशी टूरिस्ट में से 10 म्यांमार और बैंकॉक के, जबकि 1 ब्रिटिश है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले आए सामने। इस दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 1800 के करीब टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना की नई लहर के खतरे से निपटने को तैयार केजरीवाल सरकार। अस्पतालों में 8000 बेड तैयार, जिन्हें जरूरत पड़ने पर 36 तक बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व में 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार। कोरोना को लेकर एक्शन में कर्नाटक सरकार। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा थिएटर जैसी भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना किया जरूरी। रात 1 बजे तक ही मन सकेगा नए साल का जश्न। नए साल पर कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना के खतरे को देखते हुए कटरा के होटल, रेस्टोरेंट श्रद्धालुओं को मुफ्त में बांट रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 15 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 154। 24 घंटे में 9 मरीज ठीक होकर घर गए। कोरोना को लेकर तैयारी जुटी झारखंड सरकार। सरकार की रिव्यू बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड में 20,000 के करीब बेड तैयार। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में घट रहा है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। सीएमओ भागीरथी जोशी के मुताबिक अक्टूबर में जिले में पॉजिटिविटी रेट 1.7 था, जबकि नवंबर में यह घटकर 1.6 रह गया। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा मास्क लगाने को लेकर किया जा रहा है जागरूक। संत समाज भी लोगों से नियमों के पालन की कर रहा है अपील। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कोरोना को लेकर राज्य में कोई पैनिक स्थिति नहीं। मॉक ड्रिल में हम देखेंगे कोविड से हम लोग कितने हैं तैयार। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, कहा जो अफवाह फैलाई जा रही है हम उस पर विश्वास नहीं रखते। कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल आता है तो हम सोचेंगे। 3 जनवरी से यूपी में शुरू हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। चीन में कोविड की नई लहर में बहुत सी मशहूर हस्तियों की भी जान जा चुकी है। फेमस ओपेरा डांसर चू लेन लेन सिर्फ 39 साल की उम्र में कोरोना अटैक से चल बसी। चीन में कोरोना की ताजा लहर में कोविड जांच किट बनाने वाली चीन की एक बड़ी कंपनी के फाउंडर तांग वेइगू की मौत हो गई। क्रिसमस के दिन 66 साल के वेइगू की मौत हुई। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, कहा अपने घरों में हथियार रखे, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी वाली चाकू तेज धार करके रखें। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने पूछा सवाल, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सुन रहे हैं या नहीं? देश बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान से चलेगा या चाकू से? प्रज्ञा ठाकुर के भड़काऊ बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री से पूछा सवाल, क्या आतंकी गतिविधियों की आरोपी रही सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई करने को कहेंगे या खामोश रहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा वो अलौकिक हैं, हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं। राहुल टी शर्ट पहनकर यात्रा निकाल रहे हैं, वो एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा खोलने का सीबीआई का फैसला। रेलवे प्रोजेक्ट्स के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला। लालू के साथ साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव और 2 बेटियां भी इसमें आरोपी। लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, जांच से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो सीबीआई से अपील की थी कि हमारे घर में ही अपना दफ्तर बना लीजिए, उसके बाद जांच कीजिए, बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, लालू परिवार ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध तरीके से मकान खरीदा, पूरा पैसा रेलवे में अवैध तरीके से कमाया गया था। परिवार के 4 लोग चार्जशीटेड हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक तुनिशा और
शीजान के परिवार वालों को मंजूर नहीं था रिश्ता, दोनों के बीच ब्रेकअप की यही बनी वजह। पुलिस दोनों के परिवार वालों के बयान दर्ज करेगी। पुलिस शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की कर रही है तलाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान बार बार बदल रहा है अपने बयान। अब तक हो चुके 17 लोगों के बयान दर्ज। तुनिशा मौत मामले में ऑल इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। मामले की जांच एसआईटी से कराने की है मांग। शीजान खान के परिवार की मीडिया से परिवार की निजता बनाए रखने की अपील। बहनें बोली, शीजान पुलिस का सहयोग कर रहा है, हमारा पीछा ना करे, समय आने पर हम करेंगे मीडिया से बात। शीजान से मिलने उसकी बहन पहुंची वाले पुलिस स्टेशन। सुबह दवा लेकर भी पहुंची थी बहनें। कुछ देर रुककर बहनें चली गई थी अपने घर। तुनिशा शर्मा के सुसाइड के बाद टीवी शो अली बाबा दास्ताने काबुल की शूटिंग ठप। मामले से जुड़ी तहकीकात करने पुलिस पहुंची सेट पर। इसी सेट पर तुनिशा ने सुसाइड किया। आज से दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। इस साल 5वीं बार बढ़ाए हैं मदर डेयरी ने दाम। रोजाना करीब 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करती है मदर डेयरी। दिल्ली में पिछले हफ्ते डेंगू के 247 मामले सामने आए। इस साल अब तक डेंगू के 4361 मामले आए और 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जयपुर में घरेलू विवाद से परेशान महिला बच्चे समेत पानी की टंकी पर चढ़ी रेलवे लोगों कम कॉलोनी की घटना है ये। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम के समझाने पर मानी महिला। स्काई लिफ्ट मशीन से उसे उतारा गया। आगरा में क्रिसमस पर सैंटा की ड्रेस न पहनने पर कर्मचारी को नौकरी से निकालने का मामला। कर्मचारी की शिकायत पर मॉल मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में गंगा किनारे तैयार हो रही है टेंट सिटी। लग्जरी होटल जैसी मिलेंगे सुविधाएं। काशी के कल्चरल लुक का भी रखा गया है ध्यान। 14 जनवरी के बाद शुरू होगी बुक। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भोज का खाना खाने से 66 लोगों की बिगड़ी तबीयत। स्वास्थ्य विभाग ने बिशनपुर गांव में ही कैंप लगाकर गांव वालों का इलाज किया शुरू। 40 ग्रामीणों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। यूपी के श्रावस्ती में अजगर का आतंक। प्राचीन मंदिर मुंडा शिवाला में 3 दिनों तक अजगर रहा। पुजारी ने डर के मारे मंदिर छोड़ दिया। वन विभाग की टीम ने उस अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दिल्ली में इस साल दिसंबर में बिजली की रिकॉर्ड खपत। इस सीजन की पीक पावर डिमांड 4803 मेगावाट रही। 2019 के बाद सर्दियों में खपत का टूटा रिकॉर्ड। बिजली की मांग 5500 मेगावाट जाने का अनुमान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बड़ी सैलानियों की संख्या। नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। बीते 2 दिन में अटल सुरंग से गुजरे 19,383 वाहन। बढ़ रही है टूरिस्ट की भीड़। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 और 29 दिसंबर को होगी आयोजित। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी। 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। 2,59,013 छात्र देंगे परीक्षा। संत स्वामी दीपांकर ने निकाली भिक्षा यात्रा। बोले, जातियों में बटा सनातन धर्म एक होना चाहिए। पहले राष्ट्र फिर कास्ट का नारा दिया। गुजरात के समुद्री तट के पास हथियार ड्रग्स के साथ पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव। 300 करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद और 40 किलोग्राम ड्रग्स जब्त। एटीएस और आईसीजी का ज्वाइंट ऑपरेशन। 10 लोग गिरफ्तार। मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी का दावा, सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी हत्या। सुशांत के शरीर पर थे कई निशान, गर्दन पर भी थे 2 से 3 निशान। बिहार के छपरा शराब कांड का मुख्य आरोपी अर्जुन सिंह गिरफ्तार। पूछताछ में कबूला जुर्म। 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए। पैसों के लालच में होम्योपैथिक दवा और केमिकल मिलाकर जहरीली शराब बनाई गई। बिहार के छपरा में शराब माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला। मसीना गांव में छापेमारी करने गई टीम पर किया पथराव और फायरिंग। पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। 2 पुलिसकर्मी घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में अवैध शराब भट्टी पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा। ड्रोन से ड्रोन से घने जंगलों में कच्ची शराब के ठिकानों पर रखी जा रही है नजर। 900 लीटर कच्ची शराब और 950 लीटर लहन नष्ट कर दी गई है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के औरैया में पुलिस थाने पहुंची नाबालिग का खुलासा। 4 साल पहले अगवा कर एमपी से लाई गई थी नाबालिग। युवक ने 40,000 में खरीद कर की शादी। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पहुंची थाने हिरासत में आरोपी। यूपी के आगरा में स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने मारा छापा। हिरासत में 3 लड़कियां और 8 पुरुष। सेक्स रैकेट चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के आगरा में एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। लोगों को देते थे पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कई लोगों से ठगे लाखों रुपए। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हथियार और गोला बारूद के साथ एक शख्स गिरफ्तार। युवक पर सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहने का भी आरोप। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश का मामला। कोर्ट ने आरोपी युवक को भेजा जेल। पुलिस कोर्ट में युवक के रिमांड के लिए करेगी अपील। बिहार की रोहतास पुलिस ने पंजाब से भोजपुरी सिंगर पंकज सिंह को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के बारे में अश्लील भोजपुरी गाना गाने का आरोप। इस केस में एक और आरोपी की तलाश में पुलिस। असम के डिब्रूगढ़ में चाय के बागान में मिले छुपाए गए हथियार। सीआरपीएफ ने किए बरामद। एके सीरीज की राइफल की 2 मैगजीन, 12 राउंड गोली, 2 बोतल ग्रेनेड समेत हथियार बरामद। 26 जनवरी को लेकर अलर्ट। हैदराबाद में डीआरआई ने 2 सीक्रेट मेफेड्रोन लैब का किया भंडाफोड़। करीब 50 करोड़ रुपए का 25 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया है। मास्टरमाइंड और फाइनेंसर की यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तारी हुई है। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक। बेलनाकार शेप में 15 किलोग्राम की कैप्सूल, करीब 400 ग्राम आरडीएक्स, 7 कारतूस और 5 डेटोनेटर बरामद हुए। उत्तराखंड के नैनीताल में बाघ ने 3 युवकों पर किया हमला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ इलाके की घटना। एक युवक की मौत, 2 गंभीर तौर से घायल। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ली शपथ। केपी शर्मा ओली के साथ गठबंधन में बात बनी। 2.5 साल के बाद केपी ओली को सौंप सकते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी। माओवादी पार्टी के हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। गठबंधन नहीं संभाल सके पूर्व प्रधानमंत्री देउबा प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर केपी ओली से हाथ मिलाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।